हमारे यहाँ पर किसी का कुत्ता कहीं भी पोटी करे किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन इटली के नेपल शहर में इससे निपटने के लिए एक अजीब सा तरीका अपनाया गया है। वहां पर हर एक कुत्ते का डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है और वो भी मालिक के नाम और एड्रेस के साथ। अब अगर कहीं इटली के नेपल शहर में कुत्ते की पोटी पाई गई तो उसका डीएनए टेस्ट होगा, फिर उसके बाद कुत्ते की पहचान की जाएगी और उसके बाद मालिक को भेजा जाएगा जुर्माना, और वो जुर्माना 45,000 रुपए तक भी हो सकता है। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि इंडिया में साफ सफाई के लिए ऐसा कुछ रूल होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। कोरोना के इस समय में उन परिवारों को बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है जिनमें कोरोना की वजह से कमाने वाले की मृत्यु हो गई है, और अगर वो कमाने वाला किसी प्राइवेट जॉब में था तो ये तो और समस्या का विषय है। इसी बीच टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसी घोषणा की जिससे उन्होंने सबका दिल जीत लिया। टाटा स्टील के अनुसार अगर उसके किसी भी कर्मचारी की कोरोना की वजह से मृत्यु होती है तो उसके परिवार को सर्विस की 60 साल तक पूरी की पूरी सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा परिवार को रहने के लिए घर दिया जाएगा और मेडिकल की सुविधाएं भी दी जाएंगी, और तो और उनके बच्चों के पढ़ाई का खर्च भी कंपनी ही उठाएगी। गाइस, टाटा स्टील की ये पहल आपको कैसे लगी? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, क्या आपको पता है कि YouTube को इनिशियली डेटिंग साइट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था? जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। 14 फरवरी 2005 को यानी कि वैलेंटाइंस डे के दिन youtube.com डोमेन को रजिस्टर किया गया था, जिसका मकसद ये था कि लोग यहां पर आके वीडियोस बनाएं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपने पार्टनर की चॉइसेस बताएं और फिर अपने चॉइस के पार्टनर के साथ डेट पर जाएं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट चल नहीं पाया। इनफैक्ट एक लेडी को $20 देने के बावजूद भी उसने वीडियो अपलोड ही नहीं की। उसके बाद YouTube को ओपन टू ऑल वीडियोस कर दिया गया, और जो सबसे पहले वीडियो YouTube पे अपलोड हुई थी वो YouTube के को फाउंडर जावेद करीम की थी, और उसके बाद की YouTube की सक्सेस हिस्ट्री आप अच्छे से जानते हैं। गाइस, आपको ये अमेजिंग फैक्ट वीडियो कैसे लगी? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और जिंदगी के बहुत सारे इमोशंस में, जैसे कि खुशी में या गम में या फिर फ्रस्ट्रेशन में, हमें रोना आ जाता है, सही है। अब मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि सामने वाला इंसान खुशी में रो रहा है या गम में रो रहा है या फिर फ्रस्ट्रेशन में रो रहा है। तो वो क्या तरीका है मैं आपको बताता हूं। अगर कोई इंसान रोना शुरू करे और उसका पहला आंसू उसके राइट आंख से निकले तो इसका मतलब वो खुशी में रो रहा है। अगर कोई इंसान रोना शुरू करे और उसका पहला आंसू लेफ्ट आंख से निकले तो इसका मतलब वो गम में रो रहा है। और अगर कोई बंदा रोना शुरू करे और दोनों आंखों से एक साथ आंसू निकल रहे हो तो इसका मतलब वो फ्रस्ट्रेशन में रो रहा है ना? अमेजिंग फैक्ट। इनफैक्ट इसके पीछे एक रिसर्च भी है, ये ऐसे ही नहीं पता किया गया है। ये घटना है ऑस्ट्रेलिया की, जहां पे एक महिला ने घोड़े की रेस में $825 की एक इनामी राशि जीती। अब खुशी इतनी ज्यादा थी कि ना आव देखा ना ताव, और उस महिला ने जिस टिकट से $825 की इनामी राशि जीती थी उसके साथ सेल्फी लेके फेसबुक पे अपलोड की और कैप्शन में लिखा कि यही वो टिकट है जिसने मुझे $825 जितवाए हैं, और स्माइल के साथ फोटो डाल दी। अब थोड़ी देर में एक बंदे ने उस टिकट को डाउनलोड किया और उस पर एक बारकोड था जिसे स्कैन किया और सारी पेमेंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ली। गाइस, कई बार सेल्फी लेने के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जरा संभल के सेल्फी अपलोड करिएगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया की सबसे लंबी यानी कि टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है, तो शायद आप लोग बड़े आसानी से जवाब दे देंगे, क्योंकि इस पे गाना आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, एंड दैट इज बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये बिल्डिंग इतनी लंबी है कि इस बिल्डिंग से आप दिन में 2 बार, जी हां, दिन में 2 बार सनसेट देख सकते हैं। एक बार तो ग्राउंड पे रह के और एक बार एलिवेटर लेके अगर आप टॉप पे जाएंगे तो टॉप से आप फिर से सनसेट देख पाएंगे। है ना अमेजिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।